ये नन्हे पेंगुइन अभी सिर्फ 5 महीने के थे, लेकिन किस्मत ने उनसे उनके माता पिता का सहारा छीन लिया। अब उन्होंने मिलकर एक छोटी सी टोली बनाई और दूर समुद्र की ओर निकल पड़े। मगर यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। तभी आसमान से एक विशाल समुद्री शिकारी पक्षी उन पर टूट पड़ा। उसकी नुकीली चोंच एक ही बार में किसी भी बच्चे की जान ले सकती थी। मासूम पेंगुइनों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दौड़ना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक बदकिस्मत बच्चा उसकी चोंच में फंस गया। सौभाग्य से पकड़ सिर्फ उसके मुलायम रोयों पर थी, इसलिए वह किसी तरह छूटकर भाग निकला। झुंड का सबसे बड़ा पेंगुइन अपने साथियों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। सभी ने मिलकर एक घेरा बनाया और शिकारी का डटकर सामना करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक टिके रहना संभव नहीं था। तभी जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, उनका बड़ा भाई जैसा एडेली पेंगुइन किसी सुपर हीरो की तरह वहां आ पहुंचा। अरे बदमाश, बच्चों को छोड़, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। आकार में छोटा होने के बावजूद उसका साहस देखकर समुद्री शिकारी भी पीछे हट गया और आखिरकार वहां से उड़ गया। इसके बाद वो बच्चों का बॉडीगार्ड बन गया और उन्हें सुरक्षित समुद्र तट तक पहुंचाकर ही लौटा। यही बहादुर एडेली पेंगुइन आज की कहानी का नायक है। उसका नाम था स्टीव। दूसरों की रक्षा करते समय स्टीव किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन असल जिंदगी में वह बेहद भोला और नासमझ था। उसकी जिंदगी के किस्से किसी शानदार कॉमेडी फिल्म से कम नहीं थे। हर साल बसंत और रातू में एडेली पेंगुइन सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बर्फ से ढकी इस जगह पर अपने बच्चों को जन्म देने आते हैं। साथी पाने के लिए हर नर को पत्थरों का एक छोटा सा घोंसला बनाना पड़ता है, इसलिए समय से पहले पहुंचना जरूरी होता है। लेकिन अनुभव की कमी के कारण स्टीव रास्ता भटक गया और अपने झुंड से बिछड़ गया। कुछ देर बाद चारों ओर दूसरे प्रकार के पेंगुइन देखकर उसे समझ आया कि वह गलत कॉलोनी में पहुंच गया है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह एक मादा पेंगुइन के पास जाकर बोला, नमस्ते आंटी, क्या आपने कहीं एडेली पेंगुइनों का झुंड देखा है? मादा गुस्से में बोली, किसे आंटी बोल रहा है? मैं अभी जवान हूँ। बेचारा स्टीव चुपचाप वहां से खिसक गया। फिर उसने एक बच्चे से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह डर गया। आखिर में उसने एक सोते हुए बच्चे को जगा दिया और अगले ही पल उस नन्हे पेंगुइन ने अपने 5 साल के बड़े भाई की जमकर धुनाई कर दी। स्टीव सिर सहलाते हुए सोचने लगा, कमाल है, मुझे तो एक बच्चे ने ही पीट दिया। तभी थोड़ी दूर उसे एडेली पेंगुइनों का एक दल दिखाई दिया। वह खुशी खुशी उनके पीछे दौड़ पड़ा। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार स्टीव अपनी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन अच्छी जगहों पर पहले ही अनुभवी पेंगुइन कब्जा कर चुके थे। नियम सीखने के बजाय स्टीव सीधे एक दूसरे पेंगुइन के घोंसले में घुस गया। बस फिर क्या था, सामने खड़ा बुजुर्ग पेंगुइन आग बबूला हो उठा। इस जाति का नियम बिल्कुल साफ था, जहां हाथापाई से बात सुलझ सकती हो वहां बहस की जरूरत नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होकर ही रहेगा। ऐसे ही रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।